ओम प्रकाश राजभर की जिस सावधान यात्रा पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है वो शुरू हो गई है। राजभर रथ यात्रा पर सवार होकर यूपी से बिहार के लिए नए सफर पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा में राजभर न सिर्फ जातीय जनगणना का मुद्दा उठाएंगे बल्कि तहसील ब्लॉक स्तर पर लोगों को शिक्षा और उनके हक के लिए जागरूक करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं, सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम लोग। सुबह सपा की ये रथ यात्रा 1 महीने तक यूपी के सभी 75 जिलों से होकर बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को खत्म होगी। इस दिन सुबह सपा का 20वां स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर पटना में राजभर एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें सुबह सपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। लेकिन राजभर की सावधान एक्सप्रेस के रफ्तार भरते ही चेन पुलिंग शुरू हो गई है। बगावत का झंडा बुलंद करने वाले महेंद्र राजभर और रामजीत राजभर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पहली खेप में 1000 नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। तो दूसरी तरफ कभी सुबह सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे शशि प्रताप सिंह ने राजभर के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है। एक कार्यकर्ता सम्मान के माध्यम से एक हमने कार्यक्रम तय किया हुआ है और कार्यक्रम में हम तमाम कार्यकर्ताओं से राय मुशाविरा करते हुए बातचीत करते हुए कल मऊ के धरती गृहस्थ प्लाजा से पार्टी का कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ऐलान करेंगे। पूर्वांचल से नहीं पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से पीड़ित है वो सारे साथी लोग जो है माननीय महेंद्र जी के डॉक्टर बलिराज जी के सम्मान में कल मऊ जनपद में गाजीपुर तिराहा पर गृहस्थ प्लाजा में आएंगे और इनके सम्मान में कार्यकर्ताओं के सम्मान में वह एक दल बना करके कल नामकरण कर करके और पूरे प्रदेश को मैसेज देंगे कि अब इससे भला नहीं होने वाला है, आप इससे भला होगा आपका। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आदमी किस लिए सावधान, किसको सावधान, क्या सावधान, इसका मतलब ही उस व्यक्ति को नहीं मालूम है। मैं तो शुरू कर दिया हूँ आज से जन जागरण जन जागरूकता अभियान। घर घर में जाऊँगा, बच्चों के पास जाऊँगा, गांव जाऊँगा, सभी लोगों को बोलूँगा जो जागे, जब जागो तभी सवेरा, पढ़ो, शिक्षा ही सब कुछ है। मैं तो इस अभियान को शुरू कर दिया। वो दल बल के साथ केवल मीडिया में और वो अपने लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम मजबूत है और मैं घर घर मजबूत करने जा रहा हूं। मतलब साफ है, राजभर के सामने चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि न सिर्फ पार्टी का जनाधार बढ़ाना है बल्कि पार्टी में मची टूट को भी खत्म करना है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। और अब सवाल इस बात का है कि कहीं राजभर की टीम ऑल आउट तो नहीं हो जाएगी। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि कहीं इस यात्रा के जरिए बिहार में राजभर भाजपा का खेल बनाने का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब से नीतीश कुमार के अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई है बस तभी से भाजपा के खेमे में हलचल तेज है। हाल ही में राजभर की सीएम योगी के साथ मुलाकात हुई थी और अब राजभर यूपी के साथ साथ बिहार को भी नापने निकल पड़े हैं, जहां राजभर यूपी में 33 और बिहार में करीब 16 रैलियां करेंगे, जिसमें राजभर अपने खास वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो अब तक नीतीश कुमार के लिए वोट करता रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या जो दावा राजभर यूपी में करते हैं वो बिहार में कर पाएंगे? क्योंकि एक सच ये भी है कि राजभर की छड़ी बिना किसी के सहारे खड़ी नहीं रह सकती।